एवरीवन। सो हम फिजियोग्राफी ऑफ एशिया पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने एक चीज़ पढ़ ली जिसमें हमने सेंट्रल हाईलैंड का टॉपिक जो था वो कंप्लीट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वो है फिजियोग्राफी किस चीज़ की। जो सेंट्रल सेकंड पार्ट था उसमें हमने क्या चीज़ देखा था कि वेस्टर्न प्लेट्यूज़ जो थी, सेकंड हेडिंग थी, हमने जो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया उसमें सेकंड पार्ट था वो वेस्टर्न प्लेट्यूज़ था। सो वेस्टर्न प्लेट्यूज़ से मुराद एशिया के जो वेस्टर्न बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट जो एशिया का है उसमें जो प्लेट्यूज़ लाई कर रहे हैं उनके बारे में हमने स्टडी करना है। इसमें आप कौन कौन से प्लेट्यूज़ आते हैं वो हम देखेंगे एक एक करके। तो देखें, पमीर और पमीर नॉट के बाद अर्मेनियन नॉट भी है एक वेस्टर्न साइड पर। तो उन दोनों के बीच के जो रीजन्स हैं यहाँ पे, उन रीजन को मान लो कि एक साइड आपके पास पमीर नॉट है और उसकी दूसरी साइड आपके पास अर्मेनियन नॉट है तुर्की के अंदर। तुर्की के बाद वाला जो लास्ट एंड पोर्शन है वहाँ पर अर्मेनियन नॉट आपको एग्जिस्ट कर रही है। तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है, ये रीजन को बटरेस्ट किया है या फिर हम इसको कहेंगे कि डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ग्रेट माउंटेन रेंजेस ने, जिसमें हमारे पास एक साइड पर हिंदू कुश और अल्बर्ज हैं, एक साइड पर सुलेमान और किरथार हैं और जैग्रोस माउंटेन्स हैं, ठीक है। यानी एल्बुर्ज, उसके बाद आपके सॉरी एल्बुर्ज यहाँ पे जैग्रोस हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, जब आपको तो मैप में दिखाऊंगा तो आपको इजीली फाइंड आउट कर लोगे आप। जैग्रोस वेस्टर्न साइड पर आ जाते हैं, ठीक है। सुलेमान और किरथर इसकी ईस्टर्न साइड पर हैं। हिंदू कुश और जो एल्बुर्ज माउंटेन है वो नॉर्दर्न साइड पर है। तो इन पूरे रीजन को अलग अलग, जो बीच वाला जो रीजन है इसको पूरा एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर ये बांट दिया गया है। अब देखो तो इस तरीके का एक रीजन आपको दिखेगा। ये वाला जो पूरा एक रीजन जो है, इस तरीके से आपको रीजन जो है वो बढ़ गया है और इस रीजन को हम कहते हैं प्लेट्यू ऑफ ईरान, ठीक। और इस प्लेट्यू ऑफ ईरान को बहुत सारे स्मॉलर पार्ट के अंदर बांट दिया गया, सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकल रेंजेस विच इंटरस्पेसेस दिस प्लेट्यू। अब जब हम भी माउंटेन रेंजेस की बात करें तो वो कोई भी एक रेंज नहीं होगी, इट मीन्स वो सीरीज ऑफ रेंजेस हैं या फिर स्मॉलर रेंजेस हैं। जैसे हिमालयाज़ हैं, तो हिमालयाज़ में आपको पता है कि आपके पास क्या है, ग्रेटर हिमालयाज़, ट्रांस हिमालयाज़ हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, शिवालिक्स हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसे ही इन सभी माउंटेन रेंजेस भी कोई एक ही नहीं है बल्कि वो सीरीज ऑफ रेंजेस हैं। तो उनके बीच वाले जो रीजन्स हैं उनको स्मॉलर पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। अब इसमें बहुत सारे प्लेट्यूज़ हैं जिसमें आपके पास बलोच है, दश्त लुत है, दश्त काविर है, ठीक है, दश्त लुत हैं, दश्त काविर हैं ईरान के अंदर। तो ये प्लेट्यूज़ जो इस पूरे से वेस्टर्न प्लेट्यूज़ के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज़ आते हैं। प्लेट्यू ऑफ ईरान को जैसे मैंने बताया कि माउंटेन रिंग से इंक्लोज्ड हैं। नॉर्थ में एल्बर्ज हैं, साउथ में जैग्रोस हैं, दोनों रिंग बनाकर इसको प्लेट्यू ऑफ ईरान को कवर कर रही हैं। जो नॉर्दर्न और उसका सदर्न पार्ट है, ठीक है, और ये दोनों कन्वर्ज कहाँ हो रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक। नॉर्थ वेस्ट में आकर दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं, नॉर्थ वाला भी और साउथ वाला भी कन्वर्ज आकर मिल रहे हैं। अब ये रैनलेस है, ठीक है, यहाँ पर रैन कम होती है। प्लेट्यूज डेजर्ट है ये पूरे का पूरा प्लेट्यू। इसका टोटल एरिया 3.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बताते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं यहाँ से। तो देखिए आप, मैंने कहा कि एक साइड आपके पास जैग्रोस माउंटेन है वेस्टर्न साइड पर, एल्बर्ज हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि आपके पास कौन सा आ जाता है, जो एल्बर्ज, उसके बाद आपके पास दूसरा जो है इसके अंदर हिंदू कुश है नॉर्दर्न साइड पर, ठीक। ईस्टर्न साइड पर इसमें हमारे पास किरतार है और दूसरा आपने कौन सा कहा, सुलेमान रेंज है इस साइड पर यहाँ पर, ठीक। ईस्टर्न साइड कवर रीजन कवर किया उन्होंने। तो ये वाले पूरे का पूरा प्लेट्यू जो है ये प्लेट्यू ऑफ ईरान कहलाता है, ठीक है। ईरान प्लेट्यू पूरे का पूरा कहलाता है ये वाला। इसमें दश्त लुत एक पार्ट है, दश्त काविर है, ठीक है। उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर एक प्लेट्यू है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी एक प्लेट्यू, बलूचिस्तान वाला जो प्लेट्यू है जिसको हमने कहा बलोच प्लेट्यू। तो सेंट बहुत सारे प्लेट्यूज़ का मिलकर ये जो है आपके पास वेस्टर्न प्लेट्यूज़ का एक पार्ट जो हमारे पास वो कवर होता है। इन सबको मिलाकर जो टोटल एरिया वो 3.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन एरियाज़ का जो एरिया है वो बताते हैं। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है हमारे पास एनाटोलियन प्लेट्यू। अभी वेस्टर्न पोर्शन के अंदर एनाटोलियन प्लेट्यू या सेंट्रल प्लेट्यू भी कहा जाता है इसको। ये अर्मेनियन नॉट के वेस्टर्न साइड पर है जिसको हम एशिया माइनर इन तुर्की भी कहते हैं, इसको एशिया माइनर भी कहा जाता है, ठीक है। तुर्की के अंदर ये आपके पास देखने को मिलेगा ये प्लेट्यू रीजन। इसमें भी दो माउंटेन रेंजेस हैं, एक नॉर्दर्न साइड पर पोंटिक है, सदर्न साइड पर इसमें टॉरस माउंटेन्स हैं जो कि इसको कवर किया हुआ है। इसके जो एलिवेशन है 1800 to 2500 मीटर अबव सी लेवल इसका एलिवेशन है।
ईस्टर्न प्लेट्यू जो इसका ईस्टर्न साइड है वो हायर देन है वेस्टर्न साइड, यानी जो ईस्टर्न साइड की एलिवेशन होगी वो वेस्टर्न साइड से इसकी एलिवेशन कम होगी, ठीक है। ये जो ईस्टर्न साइड की जो एलिवेशन है ये ज़्यादा है, वेस्टर्न साइड की एलिवेशन कम है। रिवर्स जो इसके अंदर जो रिवर्स हैं उन्होंने यहाँ पर डीप गॉर्जेस क्रिएट किए हैं, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस के अंदर। सदर्न साइड जो है नॉट डीप नहीं है, और यहाँ पर जो रेल एंड कनेक्टिविटी सदर्न साइड पर ज़्यादा है। एरिड प्लेट्यू है, बहुत कम यहाँ वेजिटेशन होती है इस पूरे एनातोलियन प्लेट्यू के अंदर। यहाँ से आप देखें सदर्न साइड में मैंने आपको कहा, नॉर्दर्न साइड पे कहा कि पोंटिक माउंटेन्स हैं, सदर्न साइड में मैंने आपको बताया कि टॉरस माउंटेन्स हैं, ठीक। जो इसका ईस्टर्न साइड में हमने क्या कहा, ईस्टर्न साइड इज़ हायर देन वेस्टर्न साइड, ठीक है। ईस्टर्न प्लेट्यू जो इसका ये एनातोलिया प्लेट्यू पूरे का पूरा है, इसका जो ईस्टर्न बाउंड्रीज ये वाला रीजन है ये ज़्यादा हायर है और वेस्टर्न वाला कम है, ठीक। यहाँ पर डीप को देखो आप, ये बीच में रिवर, कितने सारे रिवर्स यहाँ से जो हैं वो आपके एग्जिस्ट कर रही है, रिवर्स बीच में जो लाइन है ये रिवर्स की है, तो ये रिवर्स बहुत सारे डीप गॉर्जेस फॉर्म करते हैं। एरिड प्लेट्यू है ये, बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पर होती है। तो इस टॉपिक के अंदर इतना है कि आपके पास इन दोनों टॉपिक के उनको बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेट्यू कहाँ पे लाई कर रहा है और इसके अंदर क्या एरिया है, उसके थोड़े बहुत उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। थैंक यू। अब जो नेक्स्ट होगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे भाई, इसके जो बाकी पार्ट है